करने का आदेश दे दिया है। 4 अक्टूबर को डीआईओएस कार्यालय को कुर्क किया जाएगा। आपको बताएं कि 27 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई है इसके लिए। नेशनल इंटर कॉलेज हरैया के टीचर चंद्रशेखर ने कोर्ट में 14.38 यानी तकरीबन 14.5 लाख बकाया भुगतान करने को लेकर मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने शिक्षक के पक्ष में डिग्री देते हुए बकाया भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही 90 दिनों में बकाया भुगतान ना करने पर डीआईओएस कार्यालय की बिल्डिंग की नीलामी का आदेश दिया था, लेकिन 90 दिन बीत जाने के बाद भी शिक्षक का बकाया भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने डीआईओएस कार्यालय को 4 अक्टूबर को नीलामी करने का आदेश दिया है। 1991 में शिक्षक चंद्रशेखर की नेशनल इंटर कॉलेज हरैया में मैनेजमेंट कोटे से नियुक्ति हुई थी। 7 जुलाई 1991 से चंद्रशेखर कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं और लगातार पढ़ा भी रहे थे, लेकिन उनका वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में दाखिल पूरा मुकदमा किया था। वेतन भुगतान की मांग की थी कोर्ट में। 1991 से 2005 तक लंबी लड़ाई के बाद यह फैसला हुआ है। और सीधे आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और शुभारंभ भी कर रहे हैं। तस्वीरें सीधे हम आपको दिखाते हैं कि आप देखेंगे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ जो है वो भी किया जा रहा है। अमृत वाटर्स प्राइवेट लिमिटेड का शिलान्यास तस्वीरों में आप देख रहे हैं। वहां के सांसद रवि किशन नजर आ रहे होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और गोरखपुर से मुख्यमंत्री की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारीकी से बातचीत करते हुए, निरीक्षण करते हुए किस तरह से सारी सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जाएंगी, उसको लेकर भी आपको अवलोकन करते हुए अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और बेहतर ढंग से जिस तरह वो समझते हैं एक एक चीज़ को बारीकी से मुख्यमंत्री हमेशा लेते हैं, वही तस्वीरें नजर आ रही हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राम गोपाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राम गोपाल, कितना बड़ा मौका गोरखपुर के लोगों के लिए आज का शिलान्यास शुभारंभ? बिल्कुल, ये एक बड़ा मौका है न सिर्फ गोरखपुर के लिए बल्कि पूर्वांचल के उत्तरी हिस्से के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे पेप्को ने पहले ही अपना प्लांट लगा के उत्पादन शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे कोका कोला ने अपनी बॉटलिंग प्लांट लगाई है और उस बॉटलिंग प्लांट के लिए जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे भूमि पूजन किए हैं। भूमि पूजन के बाद यहाँ पे वो जो है भूमि पूजन के बाद यहाँ पे पौधारोपण भी करेंगे। तो ये जो करीब 600 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है और यहाँ पे मुख्यमंत्री मौजूद है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं जिससे जो उद्योगपति हैं वो आकर्षित हो उत्तर प्रदेश में, खास करके गोरखपुर में निवेश करने के लिए। तो वो उद्योगपति जो है अब बड़े बड़े उद्योगपति अब यहाँ पे आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं और इस निवेश का सीधा सीधा फायदा जो आर्थिकी है उसे बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में नवयुवकों को रोजगार मिल रहा है। न सिर्फ गोरखपुर बल्कि आसपास के जिलों के साथ साथ देश के कई राज्यों से युवा अब यहाँ आ रहे हैं और जॉब कर रहे हैं और रह रहे हैं। तो इससे रोजगार के जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार है वो बढ़ते हैं, लोगों की इकोनॉमी बढ़ती है और विकास होता है। अभी बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क केंद्र सरकार के सहयोग से देश में करीब 10 प्लास्टिक पार्क विकसित हुए थे, उसमें से गोरखपुर का भी एक है। तो वो जो पहला प्लास्टिक पार्क मूर्त रूप ले चुका है उसकी 3 बड़ी औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण आज कर देंगे। इससे यहाँ पे प्लास्टिक के जो सामान है वो बनने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद 3 और बड़ी इकाइयाँ करीब 750 करोड़ की जो निवेश हो रही है उसका शिलान्यास करेंगे। तो कुल मिला के आज मुख्यमंत्री करीब 2250 करोड़ से अधिक योजनाओं का तोहफा देंगे। इस 2250 में कुछ लोगों को आवासीय योजनाओं कालीचर में आवास योजना के तहत प्लाट आवंटित किया गया है, उनका प्रमाण पत्र देंगे। और साथ ही अभी यहाँ पे अडानी ग्रुप के लोग मौजूद हैं, उनका अंबुजा सीमेंट का यहाँ पे फैक्ट्री करनी है तो उसके लिए एक निर्गत पत्र जारी होता है और भुइयापार इलाके में
एक उनकी 50 एकड़ संक्षिप्त रूपरेखा इस नई प्रकार प्लांट से है लगनी है तो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 391 करोड़ रुपए की जहाँ पे देंगे क्रीड़ा के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास आज माननीय और वो मुख्यमंत्री महोदय अभी के कर कोका कोला कमलों के से बारे बिल्कुल रामगोपाल, निश्चित तौर पर विकास को रफ्तार आज दी जा रही है। गोरखपुर में नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अब संभल में थाने के आगे रील बनाना युवकों को भारी पड़ गया है। पुलिस ने आरोपियों से कान पकड़कर माफी मंगवाई है। हयात नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।